की ना, काहो बदलबा की ना, अब की बेर जिंदगी के मोड़बा की ना। AWPL संग भरोसा जाग जाला, जड़ी बूटी के ताकत से जीवन संवर जाला। हर गली गांव हर कोना अब चर्चा होत बा, बदलल हजारों जिंदगी ई दुनिया कहता। धरती माई के कोख से अमृत निकलल बा, ऋषियन के ज्ञान आज फिर से जगमगाइल बा। एक एक बूटी में सेहत के राज बा, AWPL के प्रोडक्ट खुद ही इलाज बा। बीमारी बेरोजगारी के अब अंत हो जाई, समाज में इज्जत बढ़ी सुख पंथ हो जाई। जे ना मानले अबुले वो खुदे मान जाई, रिजल्ट देख के दुनिया खुद ही रुक जाई। नींव के जिंदगी बदल दी AWPL, सबके सपना पूरा कर दी AWPL। घर हालात सुधर जाई AWPL से, स्टेटस बदल जाई। काहो उठब की ना, काहो बदलबा की ना, अब की बेर जिंदगी के मोड़बा की ना। काहो समझला की ना, काहो बुझला की ना, काहो उठबा की ना, काहो बदलबा की ना। संगे संगे कदम मिला के AWPL के साथे बढ़ जा मोहन जीवन पथ पे, समर भूमि में कौशल रथ पे। हाथ में आइल बाटे मौका, आयुर्वेद के बहा के झोंका, दम बाटे तो ताज उठाला, खुद के राजा राज बना लो। बुझल की ना, काहो थैंक यू वेरी मच वो फैमिली जिसका नाम है के जिंदगी बदल दी AWPL, सबके सपना पूरा कर दी AWPL। घर हालात सुधर जाई AWPL से, स्टेटस बदल जाई। खुद ही से एक आशीर्वाद देते हैं। और सर ने इतनी बड़ी अचीवमेंट, इतना बड़ा प्रमोशन कैसे हासिल किया, क्योंकि मैं जब भी सर को देखता हूँ मुझे एक ही चीज समझ में आता है कि जो बुजुर्ग ये बात बोलते, बुजुर्ग का मतलब 55 साल 60 साल के लोग, जो ये बोलते हैं कि नहीं 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 मेरी जिंदगी तो सफल हो गई, मैं तो अब अपने बेटा जो मुझे देगा उसमें आराम से मेरी जिंदगी कट जाएगी। क्या मैं गलत हूँ? पीछे वालों, क्या मैं गलत हूँ? अगर हम आज 55 से 60 साल, वो चाहे हमारे पिताजी हो या हमारे दूसरे के कोई भी घर के वो पिता हैं, जब हम उनसे बोलते हैं कि सर आज भी आप इस एज में भी, इस उम्र में भी कुछ अच्छा करके अपने घर को एक अच्छा रोजगार, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, एक अच्छा आय का स्रोत दे सकते हैं, लेकिन जब ये ऐसी बातें होती है तो वहां से एक आवाज निकल कर आता है, नहीं नहीं मेरी तो उम्र हो चुकी है, अब तो मेरी उम्र आराम करने की है। लेकिन दोस्तों अभी आपके बीच में एक साक्षात वो पर्सनैलिटी आने वाले हैं जिनकी उम्र की बात किया जाए 67 ईयर प्लस। कितना कितना? पीछे वालों कितना?
67 यानी 67 एक भारत में रिटायरमेंट ईयर माना जाता है, 60 प्लस, यस और नो। लेकिन दोस्तों 67 ईयर में भी आज सर ने करोड़ों रुपए कमाए, ये बड़ी बात नहीं है। सर के पास आज ऑडी BMW जैसी कार है, ये भी बड़ी बात नहीं है। सर ने कितने प्लॉट खरीदे, कितनी बड़ी मंजिला बनाई, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस एज में आज सर के माध्यम से हम जैसे युवा और हम जैसे आप जैसे कई रिटायर्ड पर्सन हजारों लोगों को एक रोजगार का अवसर मिला, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसे पर्सनैलिटी को सुनने के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आज वो हमारे बीच में अतिथि के रूप में आए हैं। मैं आप पे छोड़ता हूं उनका सम्मान, मैं आप पे छोड़ता हूं उनका सम्मान। और बिना देरी किए एक शानदार तालियों के साथ मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि को। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनका स्वागत किस तरीके से करेंगे। मैं चाहता हूं भारतीय परंपरा के अनुसार अपने जगह पे खड़े होकर के एक शानदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं आवर कंपनी ब्लैक डायमंड लीडर मिस्टर ओम प्रकाश गुरुदेव भाई। जोरदार धमाकेदार तालियां। Thank you. Please. दोस्तों, परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट ओम प्रकाश नारायण सिंह, रहने वाला बनारस का हूं। धन्यवाद करता हूं हमारे माता पिता को जिन्होंने इस दुनिया में लाया। धन्यवाद करता हूं कि एक देशभक्त की नौकरी आज के तकरीबन 1980 में भर्ती होके गया था आर्मी में। 34 साल मैंने नौकरी किया, 34 ईयर। और रिटायरमेंट के बाद आपको भी पता है, रिटायरमेंट के बाद परेशानी बढ़ती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और जो पैसा पाते हैं उसको मकान में बढ़ा देते हैं। तो मैं भी अपना मकान बना करके दूसरी जो लाइफ है 60 साल के उम्र में, मैंने 1 साल BHU में स्कूलिंग किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे गुरु, हमारे मेंटर, जो कि इस प्लेटफॉर्म को दिखाने वाले आपको बड़ा आसानी से मिल जाता है, कोई आपके घर पहुंच जाता है, लेकिन मेरे को प्लेटफॉर्म मिला। हमारे BHU में पढ़ रहे थे उस समय डॉक्टर अमित कुमार दुबे सर के माध्यम से। जानते हैं सारे लोग, जानते हैं। और वो भी दिन में नहीं, रात को 2:30 बजे प्लान दिखाता है कोई। हाँ, क्योंकि 2:30 बजे रात को BHU में ड्यूटी होती है। और ड्यूटी के दौरान गुरुदेव से मुलाकात हुआ। इस इंडस्ट्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि शायद 60 साल में मौका नहीं मिलता डायरेक्ट शरीर में आने का। मैं धन्यवाद करता हूं सिस्टम का, सारे हमारे गुरुजी, मेंटर सामने बैठे हुए धन्यवाद करता हूं गुरुजी कि सर जिस कोर्स से हैं उसी कोर्स से मैं हूं। 1980 में नासिक में गया था, RT में भर्ती हुआ था। और धन्यवाद करना चाहता हूं कि लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं और सर उस नौकरी को 13 साल में ही छोड़ दिया था।
13 साल में ही छोड़ के इस बिजनेस के अंदर फुल टाइम करना शुरू कर दिया था। पूरी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लोग तो बोलते हैं हंसना चाहिए, आपने पूरी एक सरकारी नौकरी को छोड़ करके इस इंडस्ट्री की पावर को समझा, तो उसके लिए मैं सारे अपने अपलाइन का गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर मैं जब गुरु जी को देखा कि यार मेरे को तो पेंशन मिल रही है, तब इतना तकलीफ में हूं। जिस शख्सियत को नौकरी मिली हुई, नौकरी छोड़ करके इस बिजनेस को फुल टाइम करना, तो शुरू है मुझे कि ये इंडस्ट्री का पावर आपने समझा और पावर आपने हमको दिया, क्योंकि लगा कि सपने यहां से पूरे हो सकते हैं। हमको भी पहले नहीं लगता था, लेकिन जब बीएचयू में इस प्लान को देखा था, जब मैं यहीं पर SBI कॉलोनी में, हेलो हल्के कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन बीएचयू में 7:30 खाना खा के जाता था, 8:30 सवेरे लौट के आता था। कितने लोग समझ सकते हैं? दूसरी लाइन, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन आंख से आंसू में निकल जाए। 12 घंटा ड्यूटी देना आसान है क्या? 12 घंटा ड्यूटी देना आसान है क्या? खाना खा के शाम को 7:30 जाता था, 8:30 लौट के आता था। लेकिन आसान जिंदगी हमने 34 साल जिया। जब इस इंडस्ट्री को समझा, जिस इंडस्ट्री को सीखा कि यार करना क्या पड़ता है। हमारे इतने सारे लोग बच्चे पढ़ करके नौकरी के लिए क्यों जुड़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने नौकरी भी करके देखा है और इस इंडस्ट्री को भी करके देखा। इतना आसान इंडस्ट्री शायद कोई नहीं है। यहाँ जान जाने का डर नहीं है। फौज में जान जाने का डर था, गोली लगने का डर था, मर जाने का डर था, लेकिन यहाँ कोई मुश्किल काम है क्या? मुश्किल काम है क्या? फौज में कितना तकलीफ होती है, न बच्चे पढ़ पाते हैं, न हम कुछ कर पाते हैं लाइफ में। 34 साल हमने नौकरी किया। 34 साल में मेरे पास टोटल एक प्लेटिना मोटरसाइकिल थी। 34 साल की कमाई, एक प्लेटिना मोटरसाइकिल, उसी से मैं बीएचयू में जाता था, उसी में बीएचयू में जाता था। तब मेरे समझ में आया इस बिजनेस में आने के बाद, यार नौकरी केवल आपको, पढ़ाई आपको केवल एक नौकरी तक ले जा सकती है, अच्छी नौकरी तक ले जा सकती है। कैसा नो? अगर नौकरी करके अमीर बनते तो जितने भी हमारे टीचर हैं अमीर होते कि नहीं होते? और नौकरी करके अमीर बनते, BMW मर्सिडीज में बैठे, तो हमारे जितने भी प्रोफेसर लोग हैं स्कूटी से क्यों जाते हैं स्कूल? हेलो, पढ़ाई आपको नौकर तक पहुंचा सकती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आपको BMW तक पहुंचा सकती है, मिलियन ट्रिलियन तक पहुंचा सकती है। ऐसा नो, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए स्किल डेवलप होती है। ये संस्था 3 साल 4 साल क्यों लगता है? क्योंकि हम होते हैं मिडिल क्लास के बगल में। हमारा पिताजी स्कूल दिखाता है, इसी स्कूल में पढ़ के फलना कलर का डॉक्टर बन गया, इसी स्कूल में पढ़ के फलना कलर का टीचर बन गया, इसी स्कूल में पढ़ के फलना कलर का ये बन गया। मेरा सवाल आप सभी से, हमारे घर के बगल में अगर धीरू भाई अमानी का घर होता तो हमारा बाप क्या बोलता? क्या बोलता? क्या बोलता? इसके जैसा बन। हम कमजोर नहीं है, हमारा माहौल कमजोर है। जैसा हमारा माहौल होता है, जैसा हमारा पड़ोस होता है, वही हम बनते हैं। प्रूफ करूं? हम भी आपके बगल में थे, यहीं सारनाथ में रहते थे। बीएचयू छोड़ा, सोच डेवलप हुई, ब्रॉन्ज बने, सिल्वर बने, प्लेटिनियम बने, गोल्ड बने, पढ़े लिखे कम थे। आज तक मैं इंग्लिश में कभी SPPS का फॉर्म ही नहीं भरा। क्यों? इंग्लिश से पढ़ाई नहीं भागते थे, इसीलिए तो फौज में चले गए। ठीक है, फौज में कौन जाता है? जिसको कोई काम नहीं मिलता, जो बाइक फिट होता है दौड़ के चले जाते हैं। ऐसा ना हो,
समझ में आया? तो जब इस बिजनेस को मैंने करना शुरू किया तो मैंने सोचा कि यार इतना महान बिजनेस है, इस बिजनेस में नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। इस बिजनेस में केवल आपको बताना चाहता हूं, जब भी आपके दिमाग में कुछ फतूल आता है कि ये लाइन मैं ही चला रहा हूं, ये लाइन ये वो सफल हो गए, ये सफल नहीं हुए, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने टीम को, खुद को शायद एक आध महीने में, 2 महीने में अपने अपलाइन से जाके काउंसलिंग कराओ कि सर मेरे को वो हो गया है, मैं हो गया है। ठीक है, अपलाइन आपका मैं दूर करता है। ऐसा ना हो, सिस्टम आपको यहां पर मजबूत बनाता है, सिस्टम की पावर है। मैं सिस्टम को अपनाया, हमारे सिस्टम में हमारे अपलाइन, हमारा प्रोडक्ट, हमारा कंपनी, हमारे जितने मेंटर वो हमारे सिस्टम हैं। उन्होंने बोला इधर खड्डा है, नहीं जाना, डायमंड नहीं बनेगा। हमने उस खड्डे को छोड़ दिया, बोला इधर से जाना, आप सफल हो जाओगे। ऐसा ना हो, किसी को समझाना नहीं है। आसान जिंदगी हम चाहते हैं, आसान जिंदगी। हमें 34 साल दिया, टाइम से खाना, टाइम से पीना, टाइम से टीवी और टाइम से टीवी। हाँ, हंस रहे हैं, यही तो चाहिए। आसान जिंदगी चाहते हैं। इस बिजनेस में मिलने के बाद भी 2 घंटा फील्ड में नहीं लेना चाहते। बोलते हैं बिजनेस आसान है, लेकिन फील्ड में जाते ही नहीं। राजा को पता होता है, पता होता है राजा, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था मेरे को पता था कि मेरे को डायमंड बनना है, तब मैं डायमंड बना। ऐसा ना हो, तो राजा को पता होता है मुश्किल काम है एसडीपीएस बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड करना, मुश्किल काम है छाती ठोक के दवाई के ऊपर भरोसा दिलाना, मुश्किल काम है लोगों को समझाना। लेकिन मुश्किल काम करने से जिंदगी आसान होती है। इसीलिए BMW है, इसीलिए हमारे पास ओडी है, इसीलिए 1 करोड़ 20 लाख का पार्टी खरीदा, 2 रिंग रोड में जमीना। ये मुश्किल काम। हेलो हेलो, मुश्किल है ना? मुश्किल है, आसान है? आसान भी नहीं है। रोटी बनाना औरत के लिए आसान, आदमी के लिए मुश्किल। और मुश्किल वाला काम हमने सीख लिया तो मेरे लिए आसान हो गया। जब मैं ज्वाइन किया तो मेरी वाइफ तंग होकर कहां चली गई। मैं बोला भाई रोटी तो बनाना सीखा नहीं। ठीक है, फिर गणेश सर को बुलाया, रोटी बनाना आता है? तो बोला सर आता है, खिचड़ी बना रहे, रोटी नहीं बना। ठीक है, हमने एक दिन क्या हुआ, कनेस्टर में आटा था, 1 बाल्टी पानी डाला। ठीक है, और रोटी बनी नहीं। फिर गणेश सर को बोला तो रोटी बनी नहीं है, ये फोटो खींचते भेजते हैं बीबी के पास, जल्दी आएगी। ऐसा ना। फिर हमने चावल दाल पका के खाया। मैं बोला आ रही हो या हम सीख गए रोटी बनाना? समझ में आया? 1 हफ्ते के अंदर औरत आ गई, बोले पूरा बर्बाद कर देगा घर। ऐसा ना। तो दोस्तों ये समस्या आती है। हस्बैंड बिजनेस करता है तो वाइफ को प्रॉब्लम, और वाइफ बिजनेस करता है तो हस्बैंड को प्रॉब्लम तो है। ठीक है, लेकिन इस प्रॉब्लम को केवल अपलाइन। मेरी बीवी नाराज, तो मैंने अपलाइन को बोला गुरु जी थोड़ी सी समझा दो। गुरु जी श्री कुमार सर गए और समझा दिया कि भाई 1 साल हस्बैंड का करिए दो, तो पैसा तो ले लिए हो, अब देखता हूं 1 साल में क्या होता है। ऐसा ना हो, 1 साल 34 साल में मेरे पास कोई कार नहीं थी। इस बिजनेस में 1 साल काम किया, 6वां लेवल पार किया, थाईलैंड घूम के आया, सुख भी जा लिया। हेलो, क्योंकि मेरे गुरु जी ने बोला ना 3 साल देना। दूसरा साल काम करना शुरू किया, स्कोडा रैपिड लेकर के आया, स्टार सफायर बना,
और तीसरा साल काम करना शुरू किया, डायमंड बन गया और 65 लाख की BMW लॉकडाउन में आ गई थी। हेलो, कैसे हो? समझ में आया? तो ये है, किसी को समझाना नहीं है, खुद को समझाना है। जिस दिन आपको समझ में आ गया, आप अपने परिवार को समझा दोगे। ये मिलियन ट्रिलियन इंडस्ट्री है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो 70 करोड़ थी, लेकिन जब आज देखता हूं तो एमडी ने कर दिया 300 करोड़। जब तक मैं 300 करोड़ तक पहुंचूंगा तब तक ये कंपनी कई 100 करोड़ की हो जाएगी। ऐसा ना? हेलो, मैंने किसको समझाया? अपने को समझाया। हमारे सुपुत्र हैं, इंग्लिश बोलते थे, MBA किए थे, पापा रिटायर हो गए, करो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि मैंने भी 34 साल नौकरी का देख चुका है। ऐसा ना? अपने बेटे को समझाना बड़ा मुश्किल है। मैं जाकर MD सर से मिला आज के 7 साल पहले। हेलो, आज के 7 साल पहले मैंने MD से मिला और 15 मिनट में हमारे MD ने बेटे की नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हेलो, 15 मिनट में नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और पता है इस महीने की पेमेंट कितनी है उनकी? कितनी है? 59 लाख रुपया। हेलो, समझ में आया? बहुत कम समझ में आता है। ऐसा ना? क्योंकि मेरे को प्लान दिखाना पड़ा, विनय सर को प्लान दिखाना नहीं पड़ा। क्यों? उनको समझ में आ गया। हमको लोगों ने ना बोला, लेकिन विनय सर को ना नहीं बोला, क्योंकि ये हमारी दूसरी जनरेशन है। क्यों? दूसरी जनरेशन यहां पर सफल है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे पास जितने भी लोग हैं, अरे मैं 66 साल का हूं ना, मेरे साथ तो गणेश सर अभी शादी नहीं हुई, ये सारे अनमैरिड हैं। ये लोग काम करेंगे ना? ये लोग काम करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना? तो ये लोग काम करेंगे। हमको पेड़ लगाना है, हम पेड़ नहीं लगाते, पेड़ लगा के पानी नहीं देते। हमारे इंडस्ट्री का पेड़ क्या है? मिर्ची का पौधा लगाया, पानी दिया नहीं, सूख गया, फिर 2 बाल्टी पानी डाल रहे हैं, 3 बाल्टी पानी डाल रहे हैं। हमारा इंडस्ट्री, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपके किचन में कितने प्रोडक्ट हैं? धनिया है, मिर्ची है, ये सब किचन में है। अरे 5 साल तक किचन में रहेगा, कुछ हो सकता है? अब उस धनिया को उठा करके गार्डन में लगा दो तो? हेलो, ये मेरे समझ में आ गया था ओम प्रकाश नारायण। इस इंडस्ट्री में आकर के हम खुद ट्रेनिंग में नहीं जाते। मतलब ट्रेनिंग में गया, 1 बाल्टी पानी डाला, सेमिनार में गया, 1 बाल्टी पानी डाला, बड़ा फंक्शन में बैठाया, 2 बाल्टी पानी डाला। और जो निगेटिव पॉजिटिव है ना, जो लोग काम नहीं कर रहे थे ना, वो जम गए थोड़ी सी। कितने अंकुर निकले घर, कितने कितने निकल गए अंकुर इस फंक्शन को देखने के बाद। अरे हाथ तो खड़ा करो, जो निगेटिव पॉजिटिव थे देखो जम रहे हैं, फंक्शन के माध्यम से ये जम रहे हैं। ऐसा क्यों? तो हमारे साथ यही गलती होती है। जब बंदे को ज्वाइन कराते फंक्शन में नहीं ले आते, जब बंदे को ज्वाइन कराते ट्रेनिंग में ले आते, बंदे को ज्वाइन कराते सेमिनार में नहीं ले जाते। अब पौधा मर गया तो पानी डालते हैं, गुरुजी थोड़ी समझा दो, गुरुजी थोड़ी समझा दो। बंदा मर गया तो क्या समझा दो, मरने के बाद विदा करो। ऐसा क्यों? समझ में आया? और हमारे तो जल्दी समझ में आया। पिछले बार आए थे गुरुदेव, बोले तो ओपी साहब कितने साल जिंदा रहोगे? मैं क्या बताओ कितने साल में मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा? तुम्हारा इतना साल लगेंगे। मैं क्या लिख लो गुरुदेव, 200 साल तक जीऊंगा ओम प्रकाश नारायण। क्योंकि हमारे साथ दुनिया की सबसे पुरानी पद्धति है, आयुर्वेद है, जिसको खा करके हमारे पिताजी 110 साल, 115 साल, 120 साल, अरे हम तो शुरुआती आयुर्वेद से किए हैं, 200 साल जिंदा रहेंगे।
जहां हमारे देखो ऑफिस में हम दुनिया भर का सारी विटामिन खाते हैं, ऐसा ना किसी डांस करते हैं, किसी एनर्जी करते हैं, ऐसा ना कर सकते हैं। आसान काम ढूंढते हैं, आज से मुश्किल काम करो, और मुश्किल काम है रिक्वेस्ट करना। कर सकते हैं? अरे मैं कर सकता हूं, वोट क्यों नहीं? कर सकते हैं? अरे जिस दिन 60 साल होगा उस दिन सोचना कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ऐसा ना केवल इस जन्म में एक आदमी को मेहनत करनी है, एसपीएस में डायमंड बनना, एक आदमी। उस दिन के बाद हमारे 2 आ रहे थे, वो हमारे बेटे छोटे, ऐसा ना मैं ला रहा था, मेरे पता नहीं इतना देर टिकेंगे नहीं टिकेंगे, ला रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे घर में आने वाली औलाद नौकर नहीं बनेगी। आपको चैलेंज है, पूरे बनारस को चैलेंज है। अभी तो हम बनारस में 84 लोग हैं, 84 लोग 8990 वाले हैं जो 55 करोड़ 54 करोड़ 18 करोड़ 12 करोड़ कमा सके हैं। आज के बाद बनारस में ढूंढना शुरू करो, अगर 990 की गाड़ी मिलती है तो समझना ये सीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की गाड़ी है। ऐसा नो क्या बदला? एक व्यक्ति बनारस में आया और पूरा डायरेक्शन का नक्शा चेंज कर दिया। क्यों? ऐसी बहुत सारी कंपनी है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है, लेकिन किसी भी कंपनी का मालिक फौजी नहीं है। और इस कंपनी का मालिक फौजी है, इसलिए ईमानदार है, इसलिए लोग पैसा कमाए, इसलिए लोगों की जिंदगी बढ़ी, इसलिए लोग BMW है। समझना? क्योंकि इस धंधे को करने के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए, इसलिए कैरियर नहीं बनता। इसलिए डॉक्टर संजीव सर ने चैलेंज के साथ बोला, अभी तो 10 साल हुआ है, ऐसा दवा बनाऊंगा लोग गली में ढूंढ के आएंगे, सीधा हाथ में जाएगा और जवान हो जाएगा। अभी तो 10 साल हुआ, पार्टिकुलर रोग की दवा बनेगी और बीमारी ठीक होगी। ऐसा नो? तो इन्हीं बातों के साथ आज टाइम है गुरुदेव को सुनने का। मेरे पास बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन मैं इधर ही हूँ, गुरु जी आए हैं बहुत दूर से, तो शायद टाइम थोड़ी छोड़ेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आज उन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आज सारे लोग इस प्रोग्राम में पधारे, अपना टाइम दिया। मैं आपको जरूर विश्वास दिलाता हूं, अभी तो 4.5 मतलब बाप बेटे मिला करके 8.5 करोड़ कमाए हैं। कितना? 8.5 करोड़ में बनारस में जमाना है। किसके घर में 2-2 गाड़ी खड़ी है, BMW 65 लाख की, और ओडी किसके घर में खड़ी है? बताओ नाम बनारस में नहीं है ना? जिस दिन 20 साल होगा उस टाइम क्या होगा बनारस में, ये सोचो ना कि अभी तो बच्चा है, अभी तो टोटल 8 साल हुआ है। जिस दिन इस संस्था को 20 साल होगा उस दिन इस संस्था कहाँ होगी आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर कैरियर है कि नहीं? कैरियर है कि नहीं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, केवल इस इंडस्ट्री में मेरे गुरु जी ने बोला था 3 साल, और मैं भी 3 साल के अंदर प्रूफ हुआ हूँ, और आपसे भी 3 साल मांगता हूँ। 3 साल के अंदर आपके हाथ में BMW मर्सिडीज नहीं आई, फौजी स्टेट से अपने पास का आदमी आके वादा करके जाता है। हेलो, कई लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, ये सोच रहे ये काम वो करते हैं जिनके पास सारा कुछ नहीं होता। मैं आपको देश के माध्यम से बोलता हूँ, ये काम वो करते हैं जिनका सारा खून खत्म होता है, वो तैयार है? दे सकते हैं 3 साल, और 3 साल दे सकते हैं तो स्टैंड पेपर लेके आओ। मैं आपको वादा करता हूं, पहले तो कुछ जानता नहीं था, अब जानता हूं पैसा कैसे निकलता है। ऐसा लो
जिसको लाओ पैसा निकालो, यही तो स्किल सीखा। 9 साल हो गया पैसा निकालते, ज्वाइन कराते, पैसा निकालते, ज्वाइन करते, पैसा निकालते, ज्वाइन करते, पैसे निकालते। ऐसा ना हो तो दुनिया की सबसे बड़ी कला है नॉन टैलेंटेड नॉन क्वालिफाइड को BMW में बैठाकर। नगवान गुरुदेव आपने BMW में बैठाने के लिए, घर का नक्शा चेंज करने के लिए मैं सारे जितने भी मेरे साथ काम कर रहे लोग सभी अपलाइन का, सभी हमारे बिजनेस पार्टनर का धन्यवाद करता हूं कि जो मेरे को ये जुनून दिया, पागलपन दिया, मेरे साथ रहने का वादा किया। मैं आपके वादा करता हूं कि आपका करियर बेकार नहीं होने दूंगा, आपका करियर बेकार नहीं होने दूंगा। जब नहीं कुछ जानता था तब आपको ड्राइवर बना, अब तो सब कुछ जानता हूं, आपको ब्रांड